नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का 1.1 का सवाल नंबर 4। प्रत्येक दिन लगातार एक एक सवाल आपको बताया जा रहा है। तो अगर सवाल पिछला आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो इस सवाल का क्या कहना है, देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, सवाल मैच कर लीजिएगा अपने गणित से और इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए हल कर लेते हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले आपको मैं समझा दूं, a बराबर BQ+R, इस तरह का यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको हमने बताया था कि a का मतलब होता है भाज्य। ठीक है, जो कि a यहाँ पर भाज्य है नहीं। बराबर अगर हम इसको रखें 3m+1 को, 3m+1 इसको उठा के यहाँ रखें तो समझ में आ रहा है कि b के जगह पर 3 है, q के जगह पर m है और r के जगह पर 1 है। बस a के जगह पे कुछ नहीं था तो हमने a ही रखा। बिल्कुल ऐसा ही है। और यह सवाल आपका 1.1 का सवाल नंबर 2 में भी है। ठीक है, अगर सवाल नंबर 2 समझ में आ गया होगा तो ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। अब लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, लिख लिए ये बात, क्योंकि एक कोई पूर्णांक दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने मान लिया कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b के बराबर जो है वो अपना कितना है, 3। अभी हमने दिखाया तो b के बराबर 3 है। इतना हो गया। अब यहां लिखेंगे, यहां संभावित, एक मिनट, यहां संभावित शेषफल कितना ले सकते हैं। शेषफल के जगह पर अधिकतम 1 है तो हम लेंगे 0 और 1। ये दोनों के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा होता 3, जैसे मान लीजिए 3m+4 रहता ना तो 0 1 2 3 4 तक जाते, और यहाँ पर 1 ही है तो इसीलिए हम 1 ही लेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा मज़ा में सीखना है। यहाँ संभावित शेषफल ले लिए। अब यदि r बराबर 0 हो तो यही प्रक्रिया है, एक शेषफल को ट्राई करना है कि किस पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो होगा, या नहीं तो 1 रखेंगे तो होगा। और हमारे पास तो 2 ही शेषफल है, दोनों में से किसी न किसी में तो होगा ही होगा, है ना। तो 0 रख करके ट्राई कर लेते हैं। अब अपना फॉर्मूला जो है यूक्लिड विभाजन का, a बराबर BQ+R, ये लगा लिए। अब a के बराबर में b के जगह पर 3 रखना है, क्योंकि हम माने हैं कि b के बराबर 3 है। तो q का q प्लस r का मतलब कितना, 0। अब इसको जोड़िए, a बराबर 3q जोड़ 0 बराबर 3q, इतना ही रहेगा। लेकिन सवाल का क्या कहना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का है नहीं, तो वर्ग करना पड़ेगा इसका। तो वर्ग करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, a का वर्ग और बराबर 3q का भी वर्ग करेंगे। तो मतलब a का वर्ग तो a का वर्ग ही रह जाएगा, a², और 3q का वर्ग करेंगे तो 9q², इतना होगा। अब इसमें से a² बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 3m बनाना है ना, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3q² बच जाएगा। 3 इधर आ गया और 3q² इधर आ गया, तो हम कहेंगे a² बराबर 3m, क्योंकि यहाँ पर लिखना है, अब माना 3q² बराबर m है। ठीक है, हमने मान लिया
इस बॉक्स के अंदर में जो भी चीज़ है वो m के बराबर है, हमने मान लिया। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्रूव्ड हो गया। हमें 3m निकालने के लिए भी कह रहा था, हो गया। और ये ऐसा क्यों माने, ये संकेत में हिसाब के नीचे दिया हुआ है, आप अपना किताब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हिसाब, अगला जो है प्रूव्ड करना है, यदि r बराबर 1 हो तो। अब एक r के बराबर कितना, 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या क्या लिया, 0 लिया है और 1 लिया है, तो 0 तो हमने प्रूव्ड कर लिया। अब 1 के हिसाब से देखते हैं कि प्रूव्ड होता है या नहीं होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला तो यही रहेगा यूक्लिड विभाजन का। और a के बराबर में 3 b के जगह पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है b के बराबर में हमने माना है 3, इसलिए 3 लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब q लगा दीजिए और प्लस r के जगह पर 1 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, 3q और 1 को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें तो वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिसाब बोला वर्ग करने के लिए ना। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे भैया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख लिए। अब a का वर्ग और बराबर में 3q प्लस 1 का वर्ग कर लेते हैं, तो a का वर्ग हो गया बराबर। अब इसको देखा जाए तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, नहीं मालूम तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इस मॉडल को देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है। अब यदि इसके बराबर में इतना होता है तो इसके बराबर में भी इसी के जैसा होगा। तो इसको आप मान लीजिए कि मेरा a है और ये मेरा b है, तो जहाँ जहाँ a लिखा होगा वहाँ वहाँ a लिख देंगे 3q, जहाँ b लिखा होगा वहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही बैठाते हैं मान को, तो इस मान को यहाँ रखेंगे। तो a स्क्वायर मतलब मेरा a क्या है 3q, तो यहाँ लिख देंगे 3q का स्क्वायर। बोल रहा है प्लस तो लगा देंगे प्लस, बोल रहा है 2 लगाइए, 2 लगाते हैं, गुना है a का मतलब 3q, फिर गुना b, तो गुना b का मतलब 1 और प्लस का मतलब प्लस, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखें ऐसे मान बैठाते हैं। तो अब a स्क्वायर बराबर इसका करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 गुना 1 6, q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अब इसमें से कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। कितना कॉमन लेना है, हमें तो 3 चाहिए ना b के जगह पर, इसलिए हम इसे 3 कॉमन लेंगे दोनों b वाला पार्ट से। a वर्ग बराबर 3 आ गया कॉमन में, और उसके बाद हम यहाँ पर जब भगा देंगे 3 बार में कटेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट बंद कर देते हैं प्लस 1, इसे कॉमन लिया नहीं गया इसलिए साइड में रहेगा। हमने क्या कहा था, आँख कान मुन करके काम करना है, जो भी बॉक्स में है उसको m मानना है कि ये हमारा m है, ये हमारा क्या है m है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m हमने माना है। अब a का वर्ग बराबर हो बचता क्या है 3, तो 3 रख दिए, इसके बराबर में हमने m माना, तो हम यहाँ पर m रख सकते हैं, प्लस 1 बचा हुआ तो प्लस 1 लगा सकते हैं। तो इस रूप में 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यहाँ पर हमें लिखना है अतः कोई भी विषम पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। अतः लिख करके जो हमने कहा वो लिखना आवश्यक होगा, आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो, हिसाब समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।